हेलो उस्तादो, गुड मॉर्निंग और आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज की दिन की शुरुआत हो रही है मेरी 3 बज रहे हैं। अभी मैं गैस डलवाने आया था यहाँ छावला में, जो सीएनजी पंप है। रात में मैं दिल्ली पहुंच गया था और तब से ग्रुप में देख रहा था, कोई ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं मिली है ग्रुप से भी। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से गैस गैस डलवा लिया, हवा भरवाता हूँ और सीधा निकलता हूँ एयरपोर्ट के आसपास। क्या पता वहां से मुझे कोई बुकिंग मिल जाए देहरादून की। तो यही है भाई, कोशिश करते हैं, देखते हैं कि मिलती है कि नहीं ड्यूटी वगैरह देहरादून की, क्योंकि मुझे देहरादून निकलना है। कल मेरा पंचर है भाई टायर में, तो गाड़ी में पंचर भी निकल गया है भाई। देखते हैं, अब भारी नुकसान हो रहा है मेरा, ये तो भारी नुकसान। पंचर है, ये टायर नया ही था, इसमें पंचर निकला है। अब यहाँ से मैं ना सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाऊंगा, वहाँ देखते हैं अगर एयरपोर्ट से मुझे कोई ड्यूटी वगैरह मिल जाएगी तो बढ़िया होगा ग्रुप में, क्योंकि कोई ड्यूटी वगैरह तो आई भी नहीं है। चलो फिर एयरपोर्ट के पास पहुँचता हूँ, तब मिलता हूँ आप लोगों से। 3 बज गए हैं अब, शाम तक तो मुझे निकलना ही पड़ेगा जैसे तैसे, तभी पहुंच पाऊंगा टाइम से देहरादून। भारी नुकसान भाई। वॉल बॉडी भी कट रखा हुआ है इसकी, एक पंचर लग गया, एक वॉल बॉडी भी कट गई इसकी भाई। पंचर और वॉल बॉडी दो, क्या यार। बाकी टायर भी चेक कराने पड़ेंगे भाई। गया है पंचर, और अब यहाँ मैं आ गया हूँ इधर पे, इधर ही मतलब बीएसएफ कैंप के पास में रोड पे। थोड़ी छाव है भाई, छाव में आ गया हूँ। थोड़ी गर्मी बहुत है भाई, और अब पता नहीं भाई मिलेगी मुझे नहीं मिलेगी देहरादून की ड्यूटी। मैंने ब्लाबला में भी पोस्ट कर दिया था, ब्लाबला से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। लगभग अभी 13 इतने व्यूज आए हैं इसमें, और बाकी कुछ तो आया नहीं अभी तक। तो यही है उस्तादो। बाकी यार ये उबर रैपिडो पता नहीं देगा नहीं देगा क्या यार, कोई भरोसा नहीं है। ग्रुप में भी कोई अभी तक ड्यूटी वगैरह कोई आई नहीं है कि जिसको लेके मैं देहरादून जा पाऊँ। यार मुश्किल ना हो जाए मेरे को, खाली खाली ना निकलना पड़ जाए देहरादून, ये दिक्कत लग रही है मुझे बस फिलहाल तो। बाकी यार देखते हैं फिर क्या करेंगे फिर यार, निकलना तो है ही देहरादून यार, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ की छुटपुट ड्यूटियां तो मैं मारने से रहा। तो चलो देखता हूँ, बताता हूँ फिर उस्तादों आएगा कैसा रहता है हमारा सीन। भाई ड्राइवर तो देख रहे हो, बढ़िया गुज्जरों की गाय भैंस सिंग इनके बढ़िया रहते हैं यार। तो मैं उबर की पार्किंग में पहली बार आया हूँ भाई। यहाँ गाड़ियाँ देखो, चकाचक गाड़ियाँ भरी हुई हैं। ये देखो भाई, यहाँ सही है भाई। अगली बार मैं सीधा यहीं आऊँगा ड्रॉप करने के बाद ना, यहाँ पार्किंग में नंबर लगा लो और बढ़िया है भाई। यहाँ से यही देखूंगा मैं भाई। ये देखो भाई, क्यू में मेरा नंबर हो गया है 45-46, ये 46-50 क्यू में मेरा नंबर हो गया उबर की में। उबर की जो एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की पार्किंग है। हेलो उस्तादो, तो देखो भाई शाम को मैं कब निकला था, किस टाइम निकला था घर से, और अभी बज रहे हैं 8:48 और उबर पे अब मेरा नंबर हो गया है 36-40 वेटिंग का, इंटरसिटी विद क्यू वेटिंग का। बताओ यार इतनी देर वेटिंग। अगर मेरे को सुबह से ये सिस्टम पता होता ना कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे है सारा, तो वही वो सुबह ही जल्दी आ जाता यहाँ पे और यहीं कर लेता अपना एडिट वगैरह ना सब, अगर मुझे पता होता तो। चलो कोई नहीं, अगली बार का देखता है। मैं देखता हूँ कितनी देर तक यहाँ वेट करना। अब वही है कि टाइम से वहाँ पहुंचूं मैं, फिर कब सोऊंगा, कब 6:30 बजे वहाँ पिकअप भी है, तो यही अब टेंशन हो रही है मुझे। या तो मैं यहाँ से अब देखता हूँ, वेट करता हूँ जितना वेट करना है, उसके बाद सीधा ये वहीं पहुंचूंगा और उनको भिदौली ड्रॉप करने के बाद फिर 2-4 घंटा अगर नींद मिल जाए तो नींद, देखते हैं यार जैसा होता है। अभी तो भाई यहीं वेट करता हूँ। 36-40 नंबर आ ही गए, इतनी देर वेट करने के बाद देखते हैं अब आगे कब मिलती है कि मुझे खाली जाना पड़ेगा यहाँ से देहरादून। यही है उस्तादो भाई, नींद मरेगी आज मेरी नींद, और कल क्या हाल होगा मेरा मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई। या तो इनको 12-1 बजे वैसे ड्रॉप करने के बाद सीधा इनको वहीं मेरे को मसूरी में ही सोना पड़ेगा फिर, लग रहा मुझे। देखते हैं, क्या पता वो लोग वहां से जल्दी फ्री हो जाए काम में, और तो जल्दी लेके नीचे आ जाऊंगा उनको, फिर घर आके सो जाऊंगा, ऐसा कर सकते हैं। और वहाँ तो चलो पास पास रहेगा तो ज़्यादा नींद वींद भी नहीं आएगी। यहाँ तो पूरा लंबा हाईवे था ना, तो बोरिंग हो रहा था उसमें, इसलिए मुझे नींद आ रही थी। देखते हैं अब यार कैसा क्या होता है भाई। या तो भाई ऐसी पड़े पड़े क्या, मैंने 3 तो सैंडविच खा गया मैं, 1 चाय पी गया मैं। बताओ यार, गर्मी ऐसी हो रही है ना, पार्किंग में गाड़ियां ऑन गाड़ियां चालू है, गर्मी इतनी भयानक हो रही है ना। और ये पार्किंग मैंने दिखाई दी थी आप लोगों को, तो अब चलो एक चीज तो समझ में आ गई, मतलब जैसे बाद में जैसे कभी है आना है, इंटरसिटी ही राइड चाहिए, तो भाई यहाँ आके खड़े हो जाए, चाहे टाइम लगेगा पर मिल जाएगी तुम्हें ड्यूटी। तो चलो उस्तादो बताता हूँ फिर आगे कैसा क्या रहता है हमारा सीन। तो उस्तादो यहाँ पे मुझे उबर की पार्किंग में वेट करते करते हो गए 5 बजे मैं आ गया था, और अभी बज गए हैं 3। तो 5 बजे से अभी लगा लो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 10 घंटे मुझे हो चुके हैं, और 10 घंटे से मुझे कोई ड्यूटी इंटरसिटी की मैं वेट कर रहा था, कुछ नहीं मिला। 20, 21, 25 वही नंबर चल रहा है 4 घंटे से, 21-25 के बीच में, और वही नंबर अभी तक भी है। तो अब तो भाई अपन ने लगा दिया गियर, और मैं निकल रहा हूँ बाहर और सीधा जा रहा हूँ यहाँ से देहरादून, निकल रहा हूँ खाली खाली।
मेरे को निकल जाना चाहिए था देहरादून ही ना पहले ही। मैंने गलत ही वेट किया है यहाँ पे ना, मेरे को वेट ही नहीं करना चाहिए था। मेरे को पता नहीं था, पर ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा, तो ये खराब ही हुआ है यहाँ का। तो मैं अगली बार तो कभी आऊंगा नहीं यहाँ पे कि यहाँ पे वेट करूँ मैं फालतू का ना। यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है मिलने की, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इतनी गाड़ियां जो बता रहे कि अभी कि 2-2 3-3 दिन से यहाँ पड़ी हुई है इंटरसिटी के चक्कर में, और यहाँ कोई नहीं मिल रही। पर यार ये है कि उबर की पार्किंग फ्री है, तो बंदे यहीं सो रहे होते हैं भाई, यहीं गाड़ी वाड़ी लगा के। ऐसा ही है भाई यहाँ पे तो भाई अब तो मूड का दही हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ सीधा यहाँ से स्टेशन पहुंचता और वहीं सो जाऊंगा 1-2 घंटे, जब भी ट्रेन आती है उस बंदे की, वहां से बिदोली छोड़ के, और फिर पहुंचूंगा, घर पहुंच जाऊंगा और घर में नहा धो के फिर निकलूंगा मैं, है ना। पता कर लूंगा कैसा है, या तो बिदोली ही रुक जाऊंगा, जैसा भी है देख लूंगा, है ना। जैसा भी सीन बनेगा। यहाँ वेट करके तो देख लिया मैंने, पूरा दिन निकाल दिया यहाँ पे। मेरा बेस्ट यही था कि मेरे को ब्ला से ही कुछ अरेंज करके 2 ड्यूटी मिलती 1200, तो अपना खर्चा मैं निकाल लेता तेल का, और तेल का खर्चा निकाल के मुझे निकल जाना चाहिए था देहरादून के लिए। तो अब यही है भाई, गलती तो हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। पर 1200-1300 रुपये का मेरा खर्चा होगा, वो मेरी जेब से ही जाएगा। जो कल कमाया मैंने 3500 में से 2000 रुपये कमाए, जो उसमें से 1200 रुपये और खर्चा हो जाएगा, तो 1800 रुपये इतने इस करीब कमाऊंगा मैं उस ड्यूटी कल की वाली में। तो वही है, नुकसान ही कर लिया मैंने अपना, और कुछ नहीं। ज़्यादा उसके चक्कर में कि मिल जाएगा कुछ, उसके चक्कर में मैंने अपना नुकसान ही कर लिया है। पर ये है कि एक चीज़ पता चल गई कि भाई यहाँ से ना तो ग्रुप में कोई ड्यूटी आई, ग्रुप से भी कोई मुझे नहीं मिल पाई। मैं सोच रहा हूँ यहाँ वेट करता हूँ, ग्रुप से मिल जाए चाहे कुछ मिल जाए, निकल जाऊँगा यहाँ से। पर भाई क्या ही बोले भाई, क्या ही बोले, क्या ही बोल सकते हैं, क्या ही बोल सकते हैं। जो हुआ सो हुआ। अब कल की जो है मेरी 2500 की एक ड्यूटी है और 1500 की है, तो 4000 का काम कल मेरे पास है। तब वही देखते हैं आप कैसा क्या होता है। तो चलो उस्तादो, अब मैं मिलता हूँ आपको सीधा देहरादून में स्टेशन के पास, क्योंकि यहाँ से तो कुछ है नहीं। और फिर वहीं से व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। कल का भी मैं एक ही साथ 2 व्लॉग बना दूँ, क्योंकि कल का भी पेंडिंग पड़ा हुआ मेरा, वो भी मैं अपलोड एडिट कर नहीं पाया, क्योंकि यहाँ चार्जिंग वार्जिंग का, और गाड़ी के अंदर इतनी गर्मी, वहाँ पार्किंग में इतनी गाड़ियाँ, रनिंग में कोई एसी चला के वहीं सो रहा है, गाड़ी में पूरा कोई कवर लगा के ऐसे पूरा चारों तरफ ढक के कोई वहीं सो रहा है, कोई कुछ ऐसे ही चल रहा था भाई वहाँ। और ऐसी गाड़ी के इंजन हीट की वजह से वहाँ पे इतनी गर्मी हो रखी थी ना, इतनी गर्मी हो रखी थी, तो वहाँ फ़ोन भी हीट हो जा रहा पूरा वहाँ अंदर। फ़ोन भी मतलब हैंग कर रहा, सोचो आईफोन ये है, ये भी हैंग कर रहा था वहाँ पे। तो यही है भाई, अब ये पूरा ब्लर ना हो गया हो, बस ये सोच रहा हूँ मैं। वैसे तो नहीं होना चाहिए। चलो यार, अब निकलते हैं यहाँ से, बताता हूँ आपको फिर जो भी चक्कर सीन होता है मेरा ना। चलो फिर। तो उस्तादो पहुंच गए हैं हम, चढ़ गए हैं हम देहरादून एक्सप्रेस वे पे, जो कि देखो क्या ही शानदार है, खाली खाली एकदम रोड पर चल रहा हूँ। इस रोड पर तो ऐसा लगता है मुझे कि भाई ये 80 की स्पीड पे नहीं हो पाएगा। मेरे को भाई अपना स्पीड गवर्नर हटवाना ही पड़ेगा, या उस पर स्पीड लिमिट बढ़वानी ही पड़ेगी, तभी मज़ा आ पाएगा इस हाईवे पे चलते हुए। सुबह के 5 बज गए हैं और देखो सनराइज होना भी शुरू हो गया, और देखो कितना शानदार नज़ारा हो रखा है अभी। भाई साहब सुबह सुबह का क्या ही शानदार नज़ारा आ रहा है भाई। ये देखो भाई, सन कितना प्यारा लग रहा है, सनराइज भाई। ये पेड़ों के पीछे इतना सुंदर भाई, क्या ही नज़ारा लग रहा है भाई। पता नहीं कभी देखा होगा ऐसे मैंने यार, मज़ेदार, आंखों को सुकून देने वाला नज़ारा है भाई ये।
काम कर रहा है तो ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा भाई यहाँ पे। तो उस्तादो, मैं आ गया था लगभग 6:45 के आसपास में देहरादून पहुंच गया था। फिर वहां मैं सीधा मैंने गैस डलवाई सुभाष नगर पे। 600 कुछ रुपए की गैस आई और 500 रुपए का पेट्रोल डला दिया मैंने। फिर उसके बाद मैं आ गया सीधा गैस और पेट्रोल डला के स्टेशन और यहीं पे सो गया था 1 घंटा। 1 घंटा नींद आई गई थी भाई। और मैंने राहुल उस्ताद को एक ड्यूटी दी भाई, उसकी भी गोची कर दी इन्होंने भाई। क्या ही बंदा है यार, ये समझ नहीं आता मुझे। कस्टमर को समझा नहीं पा रहा बोर्डिंग वोर्डिंग का। छोड़ हटा यार ये सब। अब यहाँ पे हूँ। अब ट्रेन थोड़ा लेट है, कस्टमर की ट्रेन आती है तो यहाँ से पिक करके मेरे को छोड़ना है कस्टमर को बिदोली कैंपस। फिर बिदोली कैंपस से ले जाना है मसूरी। तो अब मुझे ये देखना है मेन कि बिदोली कैंपस छोड़ने के बाद ये कितना टाइम लगाते हैं वहां से मसूरी जाने के लिए। अगर 1-2 घंटे तक लगाते हैं तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। और अगर ज्यादा लगाएंगे 3 घंटे 4 घंटे, तो मैं घर आ जाऊंगा फ्रेश व्रेश होके फिर निकलूंगा। क्योंकि जरूरत है, मुझे नहाना पड़ेगा भाई। बदबू आ रही है मुझे खुद में से, है ना। तो ये है भाई। करते हैं फिर जल्दी जल्दी। उस्तादो बताता हूँ फिर। मैंने ट्रिप मीटर ना अपना 0 कर दिया था वहां पे गैस डालने के बाद। तो अभी 7.5 किलोमीटर करीब आ गए हैं हम। तो अब चलो, जो ये कल वाला व्लॉग था ना, आज का व्लॉग भी उसी में कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आगे। तो हेलो उस्तादो, अपन पहुंचा रेलवे स्टेशन से पिक करके यहाँ बिदोली। अब बिदोली में यहाँ इनको ड्रॉप करने के बाद फिर बोले भैया थोड़ा सामान भी शिफ्ट करना है, तो 2 चक्कर लगा दिए। बच्चे आजकल रूम शिफ्ट कर रहे होते हैं जब इनका सेमेस्टर एंड होता है समर ब्रेक से पहले ना। तो ये 2 चक्कर लग गए अब यहाँ के। तो इसका तो 500 रुपये तो लेगा अपन भाई। तो यही है, मांगूंगा। लेट भी हो गया। अब इनको ये है कि जल्दी यहाँ से निकले। मुझे 1 बजे मैंने कामिया उनको भी टाइम दे दिया मसूरी से पिकअप का। तो अब यहाँ से इनको जल्दी फटाफट निकालना है, ताकि जल्दी से हम यहाँ से इनको फिर फटाफट जल्दी निकालना है ताकि हम जल्दी पहुंच पाए। और अभी टाइम हो गया 11 बज गया, अभी 10:57 हो रहा है। और कम से कम 1.5 घंटा तो लगेगा मसूरी पहुंचने में। तो यही अब ये कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, वेट पे भी। तो चलो उस्ताद हो, अब मैं मिलता हूँ आपको मसूरी में। तो इनसे मैं कम से कम 2500 में बात हुई थी, अब 3,000 तो कम से कम मांगूंगा मैं इनसे, है ना। तो चलो उस्ताद हो, बताता हूँ आगे फिर। तो हेलो उस्ताद हो, अपना तो हो गया है भारी नुकसान। अब यहाँ मसूरी ड्रॉप करने के बाद जिनको यहाँ से पिक करना था ना कामया, उनका वो मतलब मेरा फ़ोन नहीं लगा, बीच में नेटवर्क चले जाते हैं ना। और मेरे को मतलब टाइम भी हो गया, मैंने उनको 1 बजे का टाइम दिया था और पहुँचते पहुँचते मुझे 2 बज गए। तो वो लोग भाई दूसरी टैक्सी करके भाई निकल गए भाई। फ़ोन यार लग जाता ना तो मैं थोड़ा रुको रुको बस आगे आ गया कर करके हो जाता, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं था ऊपर ना बिल्कुल। तो ये हो गया अपना भारी नुकसान हो गया भाई यार। अब यहाँ से खाली खाली जाना पड़ेगा, लगा लो 1500 रुपये का नुकसान हो गया यहाँ से, क्योंकि यूनियन है वो पिक करने देगा नहीं। तो यही है भाई, बताओ सिर्फ आज का सिर्फ एक 2900 रुपये का काम हुआ समझो बस। अगर वो काम होता तो टोटल लगा लो 4400 रुपये का टोटल काम हो जाता। नुकसान हो गया रे, क्या बोले, कल भी ऐसी नुकसान हुआ, आज भी अभी भी नुकसान। नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं भाई। क्या करना चाहिए अब, यहाँ थोड़ा वेट करके देखो कोई और ड्यूटी मिल जाए अगर नीचे की तो। क्या पता आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। अगर आ जाएगी तो नीचे बुला के पिक कर सकते हैं। तो अभी यही है उस्तादो, गाड़ी लगभग 100 प्लस चल चुकी है अब यहाँ से। और टाइम हो गया है 2 बज रहा है, 2:15 2:30 बज रहा है करीब अभी, है ना। तो चलो उस्तादो, अब मैं घर पे मिलता हूँ आपको। यहाँ से अगर मिलेगा तो बता दूंगा, नहीं तो देखते हैं। बहुत नींद आ रही है मुझे भी, रास्ते पर एसी एसी चलता है तो एकदम नींद आने लगती है भाई। तो ऐसे ही हो रहा है भाई, कल भी नुकसान आज भी नुकसान। पर एक चीज़ बढ़िया हो गई है कि कल की जिनको अभी यहाँ बिदौली से अभी यहाँ छोड़ा ना मसूरी, तो इनकी भी ड्यूटी है। इनको ही मेरे को मसूरी और वगैरह मसूरी वगैरह घुमा के फिर ऋषिकेश ड्रॉप करना है। तो चलो एक चीज़ कंफर्म होगी कल की। अब कल का मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। कल का है कि सीधा मैं इनसे कम से कम 4500 रुपये तो मांगूंगा ही मांगूंगा, है ना। तो चलो उस्तादो, बताता हूँ फिर आएगा सीन हमारा कैसा रहता है। मसूरी तो कितनी बार दिखा दिया आप लोगों को मैंने, है ना। चलो फिर। लाल चावल राजमा चावल बढ़िया। Oh, it's all. हेलो उस्तादो। तो मैं भाई रात में शूट करना भूल गया, ब्लॉग का एंड करना भूल गया। मैं कल रात शाम को ही घर पे आ गया था और घर पे आते ही भाई खाना ना कुछ नहीं खाया मैंने। मैं सीधा सो गया भाई, लमलेट होके एकदम धैड़ पैर सो गया मैं। और मेरी नींद खुली फिर सीधा जाके 2 बजे। फिर मैं उसके बाद फिर सो गया।
फिर मेरी नींद खुली कॉल से, 6 बजे करीब मेरे को कॉल आया था, वही काम्या और का। उनको मतलब दिल्ली ड्रॉप करना था, पर मैं दिल्ली, अब ये था उन्होंने रात को भी कॉल किया होगा तो मैं उठा नहीं पाया क्योंकि मैं तो था गहरी नींद में। तो सुबह उनका कॉल आ रहा था, उससे उठा मैं। तो मैंने कहा मेरी तो ऑलरेडी बुकिंग है, और मैं सोच रहा था उनका शायद 1 या 2 तारीख में है, तो 2 तारीख नहीं था, आज का ही था, तो वहां तो नहीं जा पाया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बुकिंग है आज के लिए वहाँ की, मसूरी और साइट सीइंग, और फिर एंड में ऋषिकेश छोड़ना है शाम को। तो ये है बुकिंग मेरी आज की। तो ये कल के ब्लॉग में एंड करते हैं, और आज का मैं दूसरा बनाऊंगा। और जुकाम भी लग गया मुझे बहुत भारी भाई। चलो उस्तादो, तो आज के ब्लॉग को करते हैं खत्म, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, मतलब नेक्स्ट, इसके बाद मैं वही शूट करने वाला हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया काम के चक्कर में ना, मैं ब्लॉग ले टाइम से एडिट नहीं कर पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि कई बार तो स्टार्टिंग से ही नींद कम हो रही है, फिर दिल्ली गया, यहाँ गया, फिर रात में सोया नहीं, आ गया, ऐसे ही भाई पूरी हालत खराब हो रखी है मेरी तो। चलो उस्तादो, मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, और किसी को भी कैब वैब बुक करनी हो तो मेरा नंबर है, उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और मेरे को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, सब जगह जाके, इंस्टाग्राम भी दे रखा है, सब दे रखा मैंने। चलो फिर मिलते हैं।